नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड नंबर 5th एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, विच इज़ फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, जिसमें हमने देखा था कि हेंसी और सरोज नाम की दो बहनें हैं, वो कुछ फूड टेस्टिंग के बारे में गेम्स खेलती है। फिर हमने हमारी टंग जो होती है उसके कौन से साइड पे और कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आता है वो भी हमने देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टंग के जो एकदम बैक पार्ट होता है, जो पीछे का पार्ट, उस पर बिटर टेस्ट आता है। फिर दोनों साइड्स पे सोर एंड सोल्टी टेस्ट आता है। और फिर हमारी जो टंग होती है उसकी जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वहाँ पे स्वीट टेस्ट आता है। तो वैसा सब हमने अब तक देखा। आज हम पेज नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर एनवायरनमेंट टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 25। सो च्यू इट एंड च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? च्यू इट यानी कि क्या? तो हम किसी भी चीज़ को चबाते हैं। च्यू इट मतलब सिर्फ चबाना, एंड च्यू इट वेल मतलब अच्छे से चबाना। व्हाट इज़ द डिफरेंस? अभी आप पूछेंगे कि भाई उसमें कौन सा डिफरेंस है। हम सिर्फ सभी चीज़ें चबाते तो है, लेकिन अच्छे से चबाते हैं और सिर्फ चबाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? लेट्स सी। उसके लिए भी हमें एक गेम खेलनी है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। हमें क्लास में ट्राई करना है, लेकिन अभी तो हम क्लास में है नहीं, अभी तो हम अपने अपने घर पे हैं। सो यू हैव टू ट्राई दिस एट होम। और किसके साथ? विद योर फैमिली मेम्बर्स। सो व्हाट इज़ द टास्क? ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और अ पीस ऑफ रोटी और सम कुक्ड राइस। आप जितने भी लोग ये गेम खेल रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सभी को क्या करना है? एक ब्रेड का पीस, फिर एक रोटी का पीस या कुछ कुक्ड राइस, मतलब हम गुजराती में बोलते हैं ना भात, उसका सभी का, और सभी का नहीं, उसमें से कोई एक चीज़ का एक टुकड़ा हमें लेना है। फिर क्या करना है? लेट्स सी, कम ऑन पेज नंबर 26। फिर आगे हमें क्या करना है? सो पुट इट इन योर माउथ। फिर वो हम जिसका भी हमने टुकड़ा लिया है, ब्रेड का लिया है, रोटी का लिया है या फिर राइस लिए है, उसको क्या करना है? हमें मुंह में रखने हैं। च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट। हमें क्या करना है? उसे 3 to 4 टाइम्स मतलब 3 से 4 बार ही उसे चबाना है, फिर निगल जाना है। स्वेलो यानी कि निगल जाना। फिर हमें आगे क्या करना है? डज द टेस्ट चेंज व्हेन यू च्यू इट? क्या आपने जब उसे चबाया तो उसका टेस्ट है वो चेंज हुआ? सो अगर हम सिर्फ 3 से 4 बार चबाएंगे तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, मतलब नो। नेक्स्ट, नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस और च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। मतलब आगे हमने अगर राइस का लिया है एक बाइट तो हम राइस का ही लेंगे, अगर हमने रोटी का बाइट लिया है तो हम दूसरा बाइट भी रोटी का ही लेंगे, और हमने ब्रेड लिया है तो दूसरा बाइट भी हम ब्रेड का ही लेंगे। एक तो हमने 3 to 4 टाइम्स चिबा के निगल लिया। फिर हमें क्या करना है? उसी बाइट को, मतलब उसके जैसा दूसरा बाइट को 30 to 32 टाइम्स चबाना है, मतलब 30 से 32 बार आपको उस एक ही बाइट को चबाना है। फिर क्या ऑब्जर्व करना है? इज़ देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स? क्या आपने बहुत ज़्यादा बार चबा के देखा तो उसका टेस्ट जो पहले था वही रहा या फिर चेंज हुआ? तो येस, श्योरली इट विल चेंज, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा बार अपना खाना चबाएंगे उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट होगा, और हमारी जो सलाइवा है, मतलब हमारी जो लाड़ है, वो खाने के साथ मिक्स होके उस खाने का टेस्ट चेंज कर देगी, और जिससे हमें डाइजेशन में भी फ़र्क दिखेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपकी मम्मी या आपके पापा या फिर आपके पेरेंट्स आपको जब आप खाना खाने बैठे तो आपको बोलते होंगे कि भाई अच्छे से चबाओ, अच्छे से चबाओ, ऐसा कच्चा पक्का मत खा जाओ, अच्छे से चबा के फिर खाओ, क्योंकि वो हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और हमारी जो फूड पाइप होती है उसके थ्रू अगर हम अच्छे से चबाते हैं तो वो फूड पाइप के थ्रू अच्छे से हमारे स्टमक तक पहुंच जाएगा।
सो ये हमें आगे यहाँ पे दिखने को मिलेगा, लेकिन मैंने अभी आपको ओवरव्यू दे दिया। सो लेट्स डिस्कस समथिंग। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड chew it well so that the food got digest properly? Why do they say this? देखो अभी मैंने पहले आपको आंसर बता दिया, अभी इन्होंने हमें पूछा कि भाई क्या आपको अपने घर पे कोई ऐसा बोलता है कि तुम अच्छे से चबा के खाओ, इसीलिए आपको पाचन शक्ति में कोई प्रॉब्लम ना आए। वाई डू दे से दिस? अगर आपको ऐसा बोला जाता है तो ऐसा क्यों बोला जाता है? सो एज आई सेड कि जो खाना हम अच्छे से चबा के खाते हैं वो प्रॉपरली फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाता है, और उसका हम जितना ज़्यादा चबाएंगे हमारी जो सलाइवा होती है वो उस खाने में ज़्यादा बार मिलेगी, और जिससे वो फूड डाइजेस्ट भी फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to swallow it? अगर आप कोई भी हार्ड चीज़ मतलब जो कच्चा गुआवा होता है वो खाएंगे तो आप उसका फर्स्ट बाइट लेंगे, तभी से आपको उसको चबाना है जब तक आप लास्ट उसको चबा चबा के कुछ सॉफ्ट ना बना दो, उतना आपको उसे चबाना है, फिर आपको निगल जाना है। तो आपको ये यहाँ पे बताना है कि क्या आपको कोई चेंजेस दिखे। सो yes, when a piece of guava is bitten off and taken into the mouth, it is hard and tasteless. Thereafter, after chewing many times, at the time of swallowing, it becomes soft and taste sweet. तो जब हमने उससे खाने को शुरू किया था तब वो हार्ड था और उसमें कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन जब हमने उसे चबा चबा के सॉफ्ट बना दिया और जब हमने निगला तो उसका टेस्ट कैसा हो गया था? स्वीट। देखो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे वही हमें पूछा गया है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा डू इन आवर माउथ? आपको क्या लगता है हमारी जो माउथ के अंदर जो सलाइवा होती है, मतलब जो लाड़ होती है जिसकी वजह से हमें हमारा मुंह गीला गीला लगता है, वो काम क्या करती है? सो सलाइवा मेक्स द फूड वी ईट सॉफ्ट एंड स्वीट। सलाइवा क्या करती है? हमारा जो फूड होता है उसे सॉफ्ट और स्वीट बनाती है। मोर ओवर व्हेन सलाइवा मिक्सेस विथ फूड इट बिकम्स ईजी टू डाइजेस्ट। वो डाइजेस्ट होने में भी इजी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, तो हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक इजीली भी पहुंच जाता है। सो देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं। सो अभी आपको पता चल गया ना कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसा क्यों बोलते हैं। सो नेक्स्ट पेज नंबर 27, थिंक एंड टेल। आपको सोचना है और बताना है। वेयर डज द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट? आपको क्या लगता है आपने जो अपने मुंह में जो फूड रखा है वो कहाँ जाता होगा जब आप उसे निगल जाओगे? इन दिस पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ अ फूड थ्रू योर बॉडी। हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जिसके अंदर कोई भी ड्रॉ किया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना है? उसके अंदर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? कि हमारा जो फूड होता है वो माउथ में से होकर स्टमक तक कैसे पहुंचता है, वो पाथ ड्रॉ करना है। शेयर योर पिक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स। फिर आपको क्या करना है? आपका जो पिक्चर है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? क्या आप सभी ने एक सरखो मतलब सिमिलर पिक्चर बनाए हैं या फिर किसी ने गड़बड़ कर दी है? सो मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही रफली बता देती हूँ, आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। देखो ये हमारा माउथ है, उसके हमें यहाँ से एक फूड पाइप है, यहाँ पे हमारा स्टमक है, यहाँ से फूड पाइप में से हमारा खाना इस स्टमक में जाता है। फिर हमें यहाँ पे 2 इंटेस्टाइन होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें खाना डाइजेस्ट होता है और इसमें जो कहीं ने આપણે બગાડ હોય ને બગાડ એ બધો છે ને આમાંથી ભેગો થઈને અહીંયા થ્રુ નીકળી જાય।
सो दिस इज़ द पाथ ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। सो आपको ऐसा चित्र बनाना है, फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जो अभी भी तो हो नहीं सकता। सो व्हेन वी मीट वी ऑल सी द पिक्चर ऑफ योर ऑल। सो नेक्स्ट इज डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, और आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हम ऐसे जोक मारते हुए बोलते हैं कि आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ऑल, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं ये सब कुछ खा जाऊँगा। तो आपको अगर भूख लगे तो आप कैसे उसे डिस्क्राइब करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं। लेट्स सी, ये फर्स्ट लड़की क्या कह रही है, आई हैव अ हेडेक व्हेन आई फील हंग्री। ये लड़की जब भूखी होती है तो उसका सर दर्द करना शुरू हो जाता है, मतलब उसे हेडेक होने लगता है। अभी ये लड़का क्या बोलता है, वो हंग्री होता है तो क्या होता है, आई गेट एंग्री व्हेन आई एम हंग्री। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। अभी ये लड़का क्या कह रहा है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे थकान महसूस होती है, मतलब मैं टायर्ड फील करता हूँ। अभी ये लड़की क्या बोल रही है, इसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी है। व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज। ये लड़की बोल रही है कि ये मेरी बहन है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं तो वो क्या करती है, रोने लगती है। अभी ये डॉग है, उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, आई क्राई व्हेन आई एम हंग्री। वो भी रोता है जब उसे भूख लगती है, क्योंकि वो भी बोल नहीं सकता। सो ऐसे आपको जो भूख लगती है तो आप क्या करते हो, कैसा कैसा एक्शन करते हो जिससे आपके घर वालों को पता चलता है कि भाई ये इसको अभी भूख लगी है, इसको खाना दो। सो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई आप क्या करते हो। नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। देखो मैंने अभी बोला ना, उसका ही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। देखो अभी आपको 2 दिनों तक खाना नहीं दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। सो जो अगर आपको एक दिन भी कोई भूखा रखे तो आपको गुस्सा आ जाता है, फिर हेडेक होने लगता है, टायर्ड फील करने लगते हैं। तो अगर आपको 2 दिन तक खाना नहीं दिया जाए तो आपको क्या होगा, सो आवर बॉडी बिकम्स वीक एंड वी फील लेथार्जिक, वी फील टायर्ड, द बॉडी डज नॉट फील एनर्जेटिक, द हेड स्टार्ट्स एक्किंग, इट इज़ लाइकली वी मे फॉल इल। आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई हम बीमार हो चुके हैं, हमें कोई खाना दो ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए और हम वर्क करने लगे। नेक्स्ट इज़ कैन यू स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़। अगर आपको, जैसे आगे वाला क्वेश्चन क्या था, अगर आपको 2 दिन तक खाने को ना मिले, ये कौन सा क्वेश्चन है कि आपको 2 दिनों तक पानी ही ना मिले। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़। आपको क्या लगता है कि भाई हम जो पानी पीते हैं वो कहाँ पे जाता है। सो इसका आंसर है नो, आई कैन नॉट स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। ऑफकोर्स कोई भी नहीं रह सकता 2 दिनों तक पानी पिए बगैर। वॉट इज़ नीडेड एंड यूजफुल फॉर मैनी फंक्शंस दैट आवर बॉडी परफॉर्म्स। वाटर बहुत ही नीडेड, मतलब बहुत ही महत्व की चीज़ होती है, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जिसके लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द वाटर दैट वी ड्रिंक इज़ यूजफुल फॉर फंक्शन लाइक डाइजेशन। हमारे डाइजेशन सिस्टम में वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप ऐसा ही समझ लो कि वाटर के बगैर डाइजेशन हो ही नहीं सकता। फिर ब्लड सर्कुलेशन एंड द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। फिर हमारा जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ जाता है, एक्सेस वाटर इज़ थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। हमारा जो वाटर होता है वो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें तो यूज़ होता ही है, लेकिन
जो एक्सेसिव वाटर है, मतलब जो बचा हुआ पानी है, वो हमारे स्वेट और यूरिन के थ्रू बॉडी बाहर डाल देती है। सो टर्न ऑन पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर 28। सो ऑन पेज नंबर 28 हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। लेट्स रीड क्या है। सानिया वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। सानिया को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया। ग्लूकोज ड्रिप मतलब क्या? ગ્લુકોઝનો બાટલો. સાનિયાને ગ્લુકોઝનો બાટલો ચડાવ્યો. હવે શું કામ ચડાવ્યો એ આપણે સ્ટોરીએ જોઈ. સાનિયા વોઝ વેરી સિક. સાનિયા बहुत ही बीमार थी. द होल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड अ डायरिया. देखो, सानिया बहुत ही बीमार थी. उसे क्या हुआ था? वो पूरा दिन वॉमिटिंग करती रही और उसे डायरिया भी हो गया था. वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड. वो कुछ भी खाए उससे वो वॉमिट कर देती थी. हर फादर गेव हर शुगर एंड सोल्ट सॉल्यूशन. उसके फादर ने क्या किया? उसे शुगर एंड सोल्ट का सॉल्यूशन दे दिया. अभी आपको पता नहीं होगा कि शुगर और सोल्ट का सॉल्यूशन मतलब क्या. तो हम एक ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें 2-4 चम्मच शुगर और 1 पिंच जितना सोल्ट डाल देते हैं. तो उससे हम हिलाकर अगर किसी सिक मानस को पिला दें तो उसमें एनर्जी आ जाएगी और उसकी रिकवरी में भी आसानी हो जाएगी. तो उसके पिताजी ने उसे शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन दे दिया. बाय इवनिंग सानिया वॉज फीलिंग वीक एंड डिज़ी. और फिर जब शाम हुई तो वो वीक और डिज़ी फील करने लगी. मतलब उसे वीकनेस भी आ गई और उसे चक्कर भी आ रहे थे. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड. जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो वो बेहोश हो गई. देखो कितनी बीमार थी. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. फिर उसके फादर ने उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए. द डॉक्टर सेड दैट सानिया शुड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई सानिया को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. उससे ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है. हियरिंग दिस सानिया गॉट कन्फ्यूज. अगर सानिया ने सुना कि भाई उसे ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो गई. वो क्यों कंफ्यूज हो गई? बिकॉज शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन द स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. जब वो स्कूल में पीटी का पीरियड होता है तो टीचर कुछ कुछ बार स्टूडेंट्स को ग्लूकोज पीने के लिए देते हैं. बट वॉट वॉज द ग्लूकोज ड्रिप. लेकिन ये हमने पिया तो है, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? फिर डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन करती है दैट योर स्टमक इज़ अपसेट. तुम्हारा स्टमक है वो अपसेट हो चुका है, मतलब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड. फिर तुम्हारी जो बॉडी है वो कोई भी फूड अपने अंदर नहीं रख रही है. एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ भी फूड या वाटर नहीं रह रहा, इसीलिए तुम्हारी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. तो इस ग्लूकोज ड्रिप से तुम्हारी बॉडी में क्विकली स्ट्रेंथ आ जाएगी, मतलब कुछ ताकत आ जाएगी ताकि तुम खड़ी हो सको. इवन विदाउट ईटिंग, कुछ भी खाए बिना. सो इस ग्लूकोज ड्रिप की वजह से सानिया कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठी कर सकती है. टॉक एंड डिस्कस. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. क्या आपको याद है आप जब क्लास 4 में थे तब आपने शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था. सानियाज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर. सानिया के फादर ने वही सॉल्यूशन बनाकर उसको दिया था. वाई डू यू थिंक दैट दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन. आपको क्या लगता है कि शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन कोई भी वॉमिटिंग कर रहा हो या फिर लूज मोशन हो उसे क्यों देना चाहिए? सो द आंसर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर शुगर एंड सॉल्ट डिक्रीजेस इन द बॉडी ड्यू टू वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस. सो द बॉडी बिकम्स वीक. To replace the lost water and salt and to get instant energy, a solution of salt and sugar is
गिवन। इसीलिए सानिया के फादर ने सानिया को ये सॉल्यूशन दिया था। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? क्या आपने ग्लूकोज का नाम सुना है या फिर कहीं पे पढ़ा हो? तो वो कहाँ पे पढ़ा है? येस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, मोर ओवर आई हैव सीन इट written on the glucose packet. I have also seen and heard the word glucose in TV commercials. मतलब TV ad में भी मैंने ग्लूकोज का नाम सुना है। Now come on page number 29. Have you ever tasted glucose from the first aid box? How does it taste? Tell your friends. क्या आपने फर्स्ट एड बॉक्स में से कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है? How does it taste? वो कि उसका टेस्ट कैसा होता है? टेल योर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ऐसा किया है? मैंने तो किया है। येस, आई हैव टेस्टेड द ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट जस्ट लाइक शुगर। नेक्स्ट इज, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट किट। क्या आपको या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी व्यक्ति को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है? व्हेन एंड व्हाई? देखो, मुझे ही ग्लूकोज का ड्रिप दिया था जब मुझे भी सानिया की तरह वॉमिटिंग हुई थी। तो क्या आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को दिया गया है? तो आपको अपने क्लास में बताना है। नेक्स्ट इज, सानियाज टीचर यूज टू टेल द स्टूडेंट्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? देखो, सानिया के टीचर ने उनको ग्लूकोज पीने के लिए दिया था। आपको क्या लगता है ये क्यों किया होगा? बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू प्ले अ स्पोर्ट्स और कुछ ऐसी गेम्स। ड्रिंकिंग ग्लूकोज gives instant energy. Moreover, the body sweats a lot while playing. As a result, the body loses a lot of water, salt and sugar, due to which the body feels weak. So, उस वीकनेस को हटाने के लिए by drinking glucose the body gets instant energy. Therefore the teacher told students to have a glucose while playing. Next is, look at the Sania's picture and describe what is happening. How does glucose drip being given? हमें सानिया का जो पिक्चर दिया गया है उसे देखना है। लेट्स सी। देखो, हमने शुरुआत में भी देखा था ना। सो उसमें क्या है ये हमें आपको डिस्क्राइब करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लूकोज बॉटल वॉज हंग अपसाइड डाउन ऑन द स्टैंड. द drip tube with needle was attached to it and other end was instead into the needle in Sania's hand. देखो यहाँ पे है ना। Then to start the glucose drip the ring on the tube was turned. देखो, डॉक्टर आंटी कर रही है ना वैसा। The glucose which started to drip out, the bottle drop by drop entered Sania's body through her वेन. फिर क्या होगा, उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एंटर होगा, फिर वो ड्रॉप ही ड्रॉप करके सानिया की बॉडी में जाएगा. सो ये ग्लूकोज ड्रिप कैसे दिया जाता है उसका यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है. सो लेट्स कम ऑन पेज नंबर 29 अगेन. नेक्स्ट इज ईट हेल्दी स्टे हेल्दी. अच्छा खाओ और हेल्दी रहो. Fruit and vegetables help our body grow big and strong. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी बिग मतलब ग्रो करती है और स्ट्रॉन्ग रहती है. टेल द नेम ऑफ ईच फूड आइटम शोन इन द पिक्चर. हमें यहाँ पे बहुत सारी फूड आइटम्स दी गई है, उसका हमें नाम लिखना है. देन फॉलो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फाइंड आउट द वे थ्रू द मेज़. हमें यहाँ पे मेज़ पे एक मैप टाइप का दिया गया है जिसमें एक बॉय यहाँ पे है और एक बॉय यहाँ पे है. तो हमें इस बॉय को इस बॉय तक पहुँचाना है. सो किसके थ्रू पहुँचाना है, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पाथ ही हमें चूज़ करना है. हम जंक फूड पे नहीं जा सकते. सो पहले तो हम इन सब के नाम दे देते हैं, फिर हम पाथ ढूंढेंगे.
सो इनमें से आपको कुछ कुछ के नाम आते होंगे, कुछ कुछ के नहीं। सो हम सभी के नाम बता देते हैं ताकि आपको आसानी पड़े पाथ ढूंढने में। सो फर्स्ट वन इज़ एप्पल, सेकेंड वन इज़ cabbage, third one is lemon, fourth one is cherry, next one is tomato, next one is banana, this is pineapple, this is wafer, this is hot dog, cookies, lollipop, jalebis, grapes, ये क्या है स्प्रिंग अनियन, ये डोनट, चॉकलेट, ये है पीस, फिर ये क्या है कॉर्न, ऑरेंज, मशरूम, ये सबकी फेवरेट आइसक्रीम, यहाँ पे कैप्सिकम, ये है पेर, क्यूकम्बर, बीटरूट एंड वाटरमेलन। अभी हमें इसमें से सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पाथ ही सिलेक्ट करना है ताकि हम इस लड़के को इस लड़के तक पहुंचा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सब हटा देती हूँ ताकि आप इजीली सभी वस्तु देख पाए। सो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये फ्रूट ही है तो हम इस पाथ पे चल सकते हैं। सो ये सब तो फ्रूट ही है। अभी हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ से 3 रास्ते दिख रहे हैं। सो इसमें क्या है वेफर है, ये तो फ्रूट में भी नहीं आता और वेजिटेबल में भी नहीं आता। सो ये पाथ तो हम ले नहीं सकते। सो कैन वी गो दिस साइड इज़ चॉकलेट, तो चॉकलेट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में आती है? ऑफ कोर्स नॉट, इसीलिए हम ये भी साइड नहीं जा सकते। तो इस साइड पे क्या है पीस है, मतलब ये वेजिटेबल है, तो हम इस साइड पे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, फिर हम यहाँ पे पाइनएप्पल पे आके हम यहाँ पे टर्न ले लेंगे। तो अभी हमारे पास फिर से 2 रास्ते आ गए, यहाँ पे है आइसक्रीम और यहाँ पे है स्प्रिंग अनियन। तो हम आइसक्रीम तो फ्रूट या वेजिटेबल में नहीं आता, हाँ उनमें से बनता है लेकिन हम उसे फ्रूट या वेजिटेबल से डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सो ये स्प्रिंग अनियन है जो वेजिटेबल में आती है, तो हम इस साइड पे जा सकते हैं। फिर ग्रेप्स वो भी फ्रूट है, कैप्सिकम वो वेजिटेबल है, फिर पेर वो फ्रूट है, क्यूकम्बर वेजिटेबल, बीटरूट वेजिटेबल एंड वाटरमेलन इज़ फ्रूट। देखो हम इस लड़के तक पहुंच गए। सो हमने इस लड़के को इस लड़के तक पहुंचा दिया थ्रू द वे ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना इजी। सो स्टूडेंट्स, we are keeping up to this for this video. We will continue this chapter in the next video. If you have any kind of doubts, you can anytime call me और आप comment box में comment भी कर सकते हो. I will surely answer it. So thank you students.